जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेवाय।
जी अनुराग जी, आप शेयर कर सकते हैं। अनुराग प्रभु जी, हाँ, न्यूज चल रही है किसी के घर में, काइंडली म्यूट कर लीजिए। न्यूज वाले सारे म्यूट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे हम दूसरी न्यूज पर सुन रहे हैं। आज एक बड़ा अच्छा तात्पर्य में आपको मिलेगा, ये जो न्यूज सुनने वाले हैं ना, उनके बारे में प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा है, ठीक है। प्रभु जी, जब से हमने भागवत शुरू की तब तक रोज ही हमें न्यूज सुनने को मिलती है, पता नहीं क्यों। इसीलिए या तो न्यूज सुनो या क्लास मतलब ज्वाइन करो, जिससे आप दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा ना। थोड़ा इससे सबको डिस्टर्ब होता है प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, फिर हम अनम्यूट हमें करना पड़ता है ना प्रभु जी, इसीलिए हम चाहते हैं हम म्यूट ही रहे। जी जी जी, कोई बात नहीं। 16वां श्लोक करेंगे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 1, 16वां श्लोक। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। को वा भगवतस्तस्य को वा भगवतस्य पुण्यश्लोकेन कर्मणः पुण्यश्लोकेन कर्मणा बुद्धिकामो न शिनुयाद यश कले मलापहम्। को वा भगवतस्तस्य को वा भगवतः पुण्यश्लोकेन कर्मणः पुण्यश्लोकेन कर्मणा बुद्धिकामो न शिनुयाद कामो न शृणुयात् यश कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेन कर्मणः बुद्धिकामो न शिनुयाद कामो न शृणुयात् कलिमलापहम्। कौन वा बल्कि भगवत श्री भगवान का तस्य उनका पुण्य पुण्यात्मा श्लोकिडय स्तुतियों द्वारा पूजनीय कर्मणः कर्म शुद्धि कामः समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला न नहीं शिनुयात सुनता है। यशा महिमा कली कलह के युग का मल अपहम शुद्धि करने वाला इस कलह प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भगवते उत्तम श्लोके वक्तिर्भवति नैष्ठिके ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्नैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कार्तिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शिनुयाद यशा कलिमलापहम। इस कला प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो 16वें श्लोक में कहा जा रहा है कि इस कली प्रधान युग में ऐसा कौन है जो उद्धार पाने का इच्छुक है पर भगवान के पूर्ण यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो अगर इसका उत्तर दिया जाए तो इसका उत्तर है हम सब। हम सब उद्धार पाने के तो इच्छुक हैं पर भगवान के पुण्य यशों को सुनने के लिए इच्छुक नहीं है। यस और नो? यस यस। Yes. चाहिए सब कुछ पर करेंगे कुछ नहीं। कुछ नहीं। पापों से उद्धार चाहिए, यस, हाथ उठाएंगे। भगवान के यशों को सुन लो, पहले न्यूज सुनने दीजिए, समय मिलेगा तो सुन लेंगे भगवान के बारे में। तो वास्तव में ऋषि पूछ रहे हैं ऐसा कौन है, पर कली के लोग इतने बदनसीब हैं कि वास्तव में सारे के सारे लोग ऐसे ही। पर बोलने का तात्पर्य क्या है? बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर इस कली प्रधान युग में अपने पापों से उद्धार चाहिए तो क्या करना है? भगवान के यशगान को सुनना, उनके पुण्य पुण्य यशों के बारे में जानना, भगवान का नाम रूप लीला गुण आदि के बारे में श्रवण करने मात्र से हमारा उद्धार हो सकता है। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं हम जानेंगे तात्पर्य में। तो एक एक करके आप पढ़ेंगे, हैंड रेज करिए, माता जी आपको मौका देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सरिता माता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको को होस्ट बना दीजिए प्रभु जी। ओ हरे सॉरी, कृष्ण। सरिता माता कोई जी। बात नहीं माता जी, आप कर लें, कोई बात नहीं माता जी। नहीं नहीं आप करिए, आप थोड़ा देरी से आए ना तो मैं होस्ट बना नहीं पाया जी। बंद करिए माता जी। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी पढ़े। पढ़िए प्रभु। शिल प्रपात पर तात्पर्य, कलयुग अपने कला प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ी हो जाती हैं। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों से के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को नहीं नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास ये देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कलयुग अपने कला प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। तो हमने कलयुग के बारे में जाना कि किस तरीके से कलयुग में झगड़े होते हैं और जो कलयुग में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके क्वालिटीज के बारे में जाना। यानी हमने अपनी क्वालिटीज, अपनी बहुत सारी हमने तारीफें सुन ली है ना, शास्त्र ने हमारी तारीफें कर दी है। क्या क्या बताया शास्त्र ने हमारे बारे में, कोई बताएगा?
शास्त्र ने हमारी कैसी तारीफें करी है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, कलयुग का आदमी आलसी होगा अल्पायुषु और मंदा झगड़ालू होगा। मंदभाग्य उपद्रुता, इतनी क्वालिटी होता है। देखिए अभी हमें एग्जाम्पल मिल गया। दो जन एक साथ कह रहे हैं। अधर्म में तो बोलेंगे तो प्रभु जी माता जी भी अधर्म कह भी रहे हैं, होंगे। प्रभु जी भी कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, पर फिर भी हम कह रहे हैं। क्यों? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युद्धता, झगड़ा। मंदा मतलब आलसी, सुमंदा मतलब पथभ्रष्ट, मंद भाग्य मतलब अभागे, और युपद्रुता मतलब विचलित। इतना ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में हम हैं, और ये हम ही हैं और कोई नहीं है। कभी कभी क्या होता है, उसके घर में चोरी हो गई, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। हम क्या सोचते हैं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है ना, उसके साथ हुआ है। और हम सोचते हैं हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है। पर यहाँ पे जो कलयुग के लोगों के लक्षण की बात हो रही है, वो हमारी बात हो रही है। तो आप मुंह फेरने की आवश्यकता नहीं है, फेस करिए। फेस करिए कि हम हैं जो हमारे बारे में इतनी सारी बातें हो रही है। तो असल में ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा कलयुग में है क्या? तो धर्म के चार स्तंभ होते हैं, कौन कौन से? क्या है धर्म के चार स्तंभ, कोई बताएगा? नो स्मोकिंग प्रभु जी। नहीं, चार स्तंभ धर्म के। सत्य, सत्य, दया, अर्थ, काम, मोक्ष। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बताइए, एक एक करके बताइए। सत्य, कृष्णा प्रभु जी। सत्यता, ठीक है। तप, तपस्या, फिर पवित्रता, दया, पवित्रता और दया। यस, वेरी गुड। ये चार स्तंभ है धर्म के। हाँ, पुष्पा माता जी ने कहा सत्य, तप, दान और दया। और अगर आप देखें तो कलयुग ने इन चारों स्तंभों को घेर लिया है। कैसे घेर लिया है? हम क्या करते हैं, नशा। जब हम नशा करते हैं तो कौन सा स्तंभ घिर जाता है? ट्रूथफुलनेस, हाँ, तपस्या। बिल्कुल सही। तपस्या प्रभु जी। तपस्या के स्तंभ पे नशा वार करता है। फिर जब हम जुआ खेलते हैं तो कौन सा स्तंभ पे वार होता है? सत्य, सत्यम, सत्य। क्योंकि जो जुआ खेलता है वो सत्य नहीं बोलता है, जो नशा करता है वो तपस्या नहीं कर सकता है। फिर जब हम अवैध संबंध रखते हैं तो कौन से स्तंभ पे वार होता है? स्वच्छता पे। हाँ, सोचिए आप। वो कुछ हमारे भक्त आए हुए हैं, तो वो सेवा करने के लिए माता जी आए हैं। तो आप सब जानते नहीं हो कि आपको हम माता जी से दर्शन करवाते थे। माता जी की, एक मिनट। माता जी को बैठिए, एक मिनट रुकिए। प्रभु जी आज मंगला आरती में भी बहुत भक्त आए हुए थे सुबह। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, अभी नन हो गया। हाँ, तो देखिए माता आई हुई है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। वंदना माता जी है, मनी माता जी है, ग्रोवर माता जी, कृष्णा रॉय माता जी, उत्पल माता बोल, जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे। हरे ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। माता जी बैठिए ना। एक मिनट। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो जब अवैध संबंध होता है तो कौन से स्तंभ पे वार होता है धर्म के? पवित्रता। पवित्रता। तो कल के तात्पर्य में हमने देखा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्रोध करने मात्र से हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है ना। तो अगर कोई अवैध संबंध रखता है तो सोचिए कितना अपवित्र हो जाता है उसका शरीर और मन भी। और चौथा क्या है? चौथा है क्या?
नॉन वेज खाना, तो नॉन वेज खाने से कौन से स्तंभ दया में व्यवहार होता है? दया 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 हाँ मर्सी जी। तो ये 4 स्तंभ है धर्म के, क्या क्या? सत्यता, तपस्या, सत्य पवित्रता और दया। पवित्रता दया। और चारों स्तंभों पे ये जो 4 हमारी कलयुग की आदतें हैं वो वार करते हैं। इसीलिए जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें 4 नियमों का पालन करना होता है। इन 4 नियमों का पालन करके कम से कम हम इस कलह प्रधान लक्षणों से बच सकते हैं, क्योंकि कलयुग के लक्षणों से जब तक हम नहीं बचेंगे तब तक हम भक्ति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। रेगुलेटिव भी है और फ्रीडम भी है ना, अगर आप देखें तो दोनों ऑपोजिट वर्ड है। रेगुलेट करना मतलब अपने आप को बांधना, फ्रीडम मतलब अपने आप को आजाद करना। तो बांध के अपने आप को आजाद करना है। अगर इन 4 नियमों से हम अपने आप को बांध लेंगे तो वास्तव में हम आजाद हो जाएंगे। जैसे अगर पतंग उड़ाते हैं, तो अगर पतंग ऐसी बिना डोर के उड़ाएंगे तो उड़ेगी नहीं, डोर बांधेंगे तब वो पतंग ऊपर उड़ती है। तो बंधने से ही हम फ्री होते हैं, बिना बंधे हम फ्री नहीं हो सकते। इसीलिए बहुत डेंजरस युग है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग के इस कलह प्रधान लक्षणों से अगर बचना है तो क्या करना है? तो हमें भगवान के यश गानों के नाम के बारे में, यानी भगवान के रूप लीला नाम आदि का श्रवण करना है। और बताया जा रहा है थोड़ी सी गलत फहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। तो आप देखेंगे कोर्ट में कोई मुजरिम जाता है, जज कहता है आपने ऐसा क्यों किया? जज साहब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत बड़ी लड़ाई। बहुत बड़ी लड़ाई मतलब पूरा जीवन उसका वेस्ट हो जाता है। शायद वो सारा जीवन अपना जेल में बिताएगा। उसने किसी को मार दिया है ना, किसी युवा ने किसी युवती को मार दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे लगा वो मुझसे नहीं उससे प्यार करती है। प्रभु जी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत बड़ी गलती, तो ये कलयुग है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? 4 उपाय। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, पहला। दूसरा, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वास्तव में आप देखें तो सारी लड़ाइयां इसीलिए है मेरी इंद्र की तृप्ति नहीं हो। और कोई यही जड़ है, यही जड़ है सारी लड़ाइयों का। मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी कमाई, मेरी प्रॉपर्टी, अपने इंद्र की तृप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए तो जो अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं रखता है, यानी अमानीना मान देना, दूसरों को मान दो पर खुद मान की इच्छा मत रखो। और क्या बता रहे हैं? तीसरा, जो सकाम कर्मों के फल से छूटा हुआ है, यानी मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे क्या फल मिला, मैंने पूरा जीवन लगा दिया इस कार्य के पीछे, मुझे कुछ नहीं मिला, तब आदमी को क्रोध आता है और वो गलत कार्य करता है। तो कभी भी सकाम कर्म से हमें बचना चाहिए। और चौथा है शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त। इसका मतलब होता है, शुष्क मतलब होता है ड्राई, दार्शनिक मतलब फिलोसफी, ज्ञान मतलब, यहाँ पे ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं है, स्पेकुलेशन है, यानी ड्राई फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। तो खाली भगवान ऐसे हैं, मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरों की अच्छा करूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, मुझे तो सिर्फ क्या करना है, दूसरों की भलाई करनी है, मुझे तो भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये सब है ड्राई फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, ये शास्त्र संगत नहीं है। तो अगर ये 4 चीजों को हम अपने जीवन में उतारेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, अपने मान सम्मान से दूर रहेंगे, सकाम कर्म नहीं करेंगे और ड्राई स्पेकुलेशन से दूर रहेंगे, तो हम कली के लक्षणों से बच सकते हैं। और क्या बता रहे हैं आगे प्रभुपाद जी कि धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजना बनाते हैं, तो सेक्युलरिज्म जिसे हम कहते हैं। तो वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी राज्य, कोई भी पुरुष बिना धर्म के हो, क्योंकि आगे आप चलेंगे तो एक तात्पर्य में, लास्ट जो तात्पर्य है उसमें हमें धर्म का डेफिनेशन मिलता है। तो प्रभु जी पर आप लास्ट जो श्लोक है 23वां श्लोक, उसके पहला तात्पर्य का लाइन दिखाएं। धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। पहला लाइन, धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता। आचार संहिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आचार संहिता क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, यस, वेरी गुड।
कोड ऑफ कंडक्ट, अगर कोड ऑफ कंडक्ट मिला है तो फॉलो करना है ना। बिना कोड ऑफ कंडक्ट के क्या कोई अपना जीवन यापन कर सकता है? चाहे पर्सनल लेवल पे, चाहे फैमिली के लेवल पे, चाहे सोसाइटी के लेवल पे, चाहे सिटी के लेवल पे, चाहे स्टेट के लेवल पे, चाहे कंट्री के लेवल पे, चाहे वर्ल्ड लेवल पे, विदाउट कोड ऑफ कंडक्ट जीवन यापन नहीं हो सकता है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी भगवान के जो आदेश हैं, भगवान ने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया वही धर्म है। पर हम क्या कहते हैं? नो, वी आर सेक्युलर, हम कोई धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके कारण भी हम क्या है, कलयुग में बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें श्री भगवान को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनकी महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए। तो वास्तव में अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में लगेंगे, उनका यशगान करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम कली के कल्मशों से बच सकते हैं। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 17। आप सब बोल सकते हैं पीछे पीछे। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानाम् लिल्या दद् हता कला। तस्य उनके कर्माणि दिव्य कर्म उदाराणि उदार परिगीतानि प्रसारित सुरभिहि महात्माओं द्वारा ब्रूहि कृपया कहें ना हमसे शतधानाम आदर पूर्वक ग्रहण करने हेतु उद्यत लील्या लीलाएं दधत आए कला अवतार। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे एक एक करके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़ें। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं, उनके कर्म उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान श्रील नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप प्रसिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। प्रभु जी ऊपर करेंगे। उनके जो किंतु अधिक बुद्धि भौतिक स्वरूप से कुछ मान बैठते हैं, वो ऊपर है। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होता है, जो सात्वत या भक्त कहलाता है।
और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। एक और पैराग्राफ है, पढ़ लीजिए। धन्यवाद। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वाराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। माता जी धन्यवाद। तो यहाँ पे ऋषि क्या कह रहे हैं? ऋषिगण कह रहे हैं कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार और अनुग्रहपूर्ण है, और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो कार्य हैं बहुत उदार है और अनुग्रहपूर्ण है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, अगर आप देखें भगवत गीता में भी अर्जुन भगवान को कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। बाद में क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा भगवान, ये सारे ऋषिगण भी कह रहे हैं, क्योंकि ऋषिगण जो होते हैं वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, और वो जो कहते हैं वो शास्त्र संबद्ध कहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो कह रहे हैं विद्वान मुनि भी गुणगान करते हैं, अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों के बारे में बताएं। क्यों ऋषिगण अवतारों के बारे में सुनना चाह रहे हैं, लीलाओं के बारे में सुनना चाह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में कि कई बार क्या होता है, जो मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, जो शास्त्र को सीधा नहीं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है भगवान के धाम में क्या कार्यकलाप चलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं ना। तो राम जी के तरह जब भगवान आते हैं तो हम क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब कृष्ण जी आते हैं तो हम देखते हैं कृष्ण जी जब छोटे काल से, बचपन से ही बहुत सारी लीलाएं करते हैं ना, छोटी सी उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, राक्षसों को मारते हैं, तो अपनी लीलाओं के द्वारा वो अपने बारे में समझाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं भक्त की तरह, हरि नाम का प्रचार करते हैं। तो जो सीधे भगवान के कार्यकलापों के बारे में नहीं जानते, वो उनकी लीलाओं से भगवान के बारे में जान सकते। इसीलिए ऋषिगण कह रहे हैं कि आप उनके अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, अवतारों के बारे में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। सुनने हेतु उत्सुक हैं। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, तशृणु, सुनो। तो आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सुनना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने तो ये तक लिख दिया तात्पर्य में कि खुद के पढ़ के कोई लाभ नहीं है, सुनने से ज्यादा लाभ है, तो सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो हमारा जगत है, आध्यात्मिक जगत है, एक है, और एक हमारा भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत चलचित्र है। चलचित्र क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं चलचित्र को? सिनेमा। सिनेमा में क्या होता है? सिनेमा तो हिंदी होगा, पिक्चर। अच्छा, इसमें सिनेमा ही लिखा हुआ है, मेरी किताब में चलचित्र लिखा है। तो चलचित्र यानी सिनेमा। सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा जब हम देखते हैं 2-3 घंटे बैठ के तो पूरे खुश होकर निकलते हैं, पर बाहर जब आते हैं रियलिटी में तो सारी चीजें उल्टी रहती हैं। फिर क्या कहते हैं, ऐसा तो पिक्चरों में होता है जी, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इसीलिए रील लाइफ और रियल लाइफ दो शब्द का इस्तेमाल होता है ना। रील मतलब जो सिनेमा रील घूम रही है उसका जीवन अलग है, और जो रियल लाइफ है, सही जीवन है, उसका जीवन अलग है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भौतिक जगत वास्तव में रियल लाइफ है, सिनेमा है, इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अगर आपको आकर्षित होना है तो रियल लाइफ से आकर्षित होइए, और रियल लाइफ कहाँ पे है? भगवान के धाम में। वो जो लाइफ है वो सच्चिदानंद है ना। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत का अर्थ क्या है? सत्य, शाश्वत, चित्त का अर्थ आनंद, ज्ञान, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, और आनंद, पूर्ण आनंद। जब आध्यात्मिक जगत में हम हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप है, रियल लाइफ नहीं है, वहां पे रियल लाइफ है। ठीक है, आगे बढ़े जी। हरे कृष्णा। हाँ, 18वां श्लोक करेंगे। ठीक है, पीछे पीछे बोल सकते हैं। अत आख्या ही हरे धिम्मन
अवतार कथा शुभा लीला विद्धता स्वैरम ईश्वरस्य आत्ममायया अथ आख्याही वर्णन करें हरे श्री भगवान के धीमन हे बुद्धिमान अवतार अवतार कथा कथाएं शुभ शुभ कल्याणकारी लीला अद्भुत कार्य विद्धत संपन्न स्वैरम लीलाएं ईश्वरस्य परम नियंता की आत्मा अंतर्गत अंतरंग माया शक्तियों से। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। तो यहाँ पे ऋषिगण प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कौन सा प्रश्न संख्या है? कितने प्रश्न पूछ चुके हैं? और ये कौन दो पूछ चुके हैं प्रभु जी। दो नहीं, कितने पूछ चुके हैं? तीन भी नहीं, कितने पूछ चुके हैं प्रभु जी? चार पूछ चुके हैं। करेक्ट। तो कौन सा पहला प्रश्न क्या था जो ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा? वेदों का सार क्या है? नहीं, वेदों का सार नहीं। सबसे पहला प्रश्न है कि कलयुग वाले को उद्धार कैसे होगा? कलयुग का उद्धार कैसे होगा? उनके कल्याण के बारे में आपने क्या सोचा है? मनुष्य का समग्र कल्याण कैसे होगा? हाईएस्ट गुड फॉर मैनकाइंड, इस सबसे कल्याण उनका कैसे हो सकता है? दूसरा प्रश्न क्या था प्रभु जी? दूसरा था समस्त शास्त्रों का सार बताइए जिससे सबके हृदय मूल रूपेण पूरी तरीके से तुष्ट हो जाए। जी, तो दूसरा प्रश्न है क्या? सभी शास्त्रों का सार, वेदांत सूत्र का सार, सभी शास्त्रों का सार। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न क्या था? प्रभु जी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए? बिल्कुल सही, कि भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए? चौथा प्रश्न क्या था? भगवान के अवतारों के विषय में, पुरुष अवतार के बारे में बताया है। हाँ, ठीक है। तो आज हमने किया 17वें श्लोक में चौथा प्रश्न। तो 17वें श्लोक में हमने कहा कि भगवान के अवतारों के बात बताएं। और जो 5वां प्रश्न है वो क्या है? 5वां प्रश्न क्या है? भगवान के लीला अवतार के बारे में, लीलाओं के बारे लीला में, अवतार के बारे में। लीला अवतार। तो जो 17वां श्लोक था वो है पुरुष अवतार के बारे में बताएं। और 5वां जो प्रश्न है जो 18वें श्लोक में, वो है भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताएं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहना पड़ेंगे? हरे कृष्णा कुहू माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपद की जय। भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतारित होते हैं और इन विविधों दिव्य रूपों में वे जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याण प्रदान होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं के सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। जी, तो कह रहे हैं कि आप हमें भगवान के विभिन्न लीला अवतारों के बारे में बताएं। और जब भगवान की लीलाएं चलती हैं, जो उस समय मौजूद रहते हैं और जो उनके बारे में सुनते हैं, सब के सब लाभान्वित होते हैं। तो अगर आप देखें एक तरीके से, तो हम ज्यादा दूर नहीं है। भगवान ने जो लास्ट यहाँ पे प्रकट हुए, कितने साल पहले प्रकट हुए? 5117। 5000 के बाद तो फिर से हो गए 500 साल पहले। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु। हाँ, देखिए आप भूल जाते हैं सारे लोग। सॉरी प्रभु। महाप्रभु, हमने भगवत में श्रीमद् भागवतम की भूमिका में इतना लंबा चौड़ा पढ़ा भगवान चैतन्य के बारे में। सिर्फ 500 साल पहले भगवान थे मतलब धरती पे हमेशा रहते हैं, पर वो 500 साल पहले आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो हम ज्यादा दूर नहीं पहुंचे।
सिर्फ 500 साल ही हुए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ से आने वाले 10,000 साल गोल्डन युग है। तो देखें तो कलयुग की अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है, बहुत ज्यादा जो है कलयुग अभी बढ़ा नहीं है आगे। 5,000 साल ही हुए हैं, और 5,000 साल पहले साक्षात भगवान कृष्ण ही थे। तो जो भगवान के अवतारों के समय रहता है, जो सुनता है, सभी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ठीक है, 19वां श्लोक पढ़ेंगे। वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानम् साधु स्वादु पदे पदे अयम हम तू लेकिन ना नहीं वितृप्यामः तृप्त हो जाएंगे उत्तम श्लोक श्री भगवान जिनका यशगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है विक्रमे साहसिक कार्य यत जो शृण्वताम निरंतर सुनने से रस रस के ज्ञानम जानने वालों को स्वादु स्वाद लेते हुए स्वादु सुस्वादु स्वादिष्ट पदे पदे पग पग पर हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो स्वादु स्वादु पदे पदे मतलब भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वादु स्वादु पदे पदे हर क्षण हर पग पे क्या है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। टेस्टी का अर्थ क्या है, हमें आनंद प्रदान करने वाला है। तो देखिए, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी मूवी निकली और आप देखने जा नहीं पाए, आपके मित्र चले गए देखने, आप उनसे कहते हैं थोड़ी मुझे स्टोरी बताओ फिल्म की, तो वो आपको स्टोरी बताते हैं। एक बार आप स्टोरी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आपको, फिर आप कहते हैं दोबारा सुनाओ, दोबारा सुना देता है, तो रुचि कम हो जाती है। तीसरी बार सुनने के बाद फिर आप कहते हैं बस करो, है ना। एक मूवी आप कितनी बार देख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, पर भगवान की लीलाओं को सुनते हुए हम कभी भी नहीं थकते। और इसका अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो अभी कोरोना के समय जब सारे लोगों ने रामायण देखी और रामायण पढ़ी, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, बिल्कुल थकान नहीं हुई। पहले कितनी बार कर चुके हैं फिर भी करी, और हर बार कुछ नवीनतम इसमें निकल के आता, हर बार कुछ नया लगता है। तो इसमें कोई बोरियत नहीं है। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पग पे हर पथ पे स्वाद। तो प्रभुपाद जी क्या समझाने तात्पर्य में हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तत्पर श्री प्रभुपाद द्वारा लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों के दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु हरे कृष्ण, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य को तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों त्यों अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों का बारंबार उच्चारित करके संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है।
फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह है हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो जैसे हमने चर्चा करी, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पग पे स्वाद है। भगवान की इतनी लीलाएं हैं, इतने अवतार हैं, इतनी कथाएं हैं कि आप थक ही नहीं सकते। और एक ही लीला को आप बार 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 देख सकते हैं। जैसे रामायण में किस तरीके से भगवान रामचंद्र लंका पहुंचते हैं ना, तो किस तरीके से वानर सेना पत्थरों पे राम नाम लिख के डालती है, किस तरीके से ब्रिज क्रॉस होता है, किस तरीके से हनुमान जी उड़ के जाते हैं, बीच में असुरों को मारते हैं। आप हजारों बार देख लें, अपनी पूंछ में आग लग गई तो लंका जला देते हैं, आप बोर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये दिव्य है। वास्तव में आप देखें तो जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री है पुराण। पुराण मतलब ही हिस्ट्री, ये असली हिस्ट्री है जिसको हम कितनी बार भी पढ़े। रामायण को, महाभारत को हम कभी भी बोर नहीं होते। इसलिए भक्ति के लिए भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या शब्द का प्रयोग किया गया, आप बताइए। सुसुखम। सुसुखम है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, सुसुखम। और क्या लिखा हुआ है? मतलब आप अपने जीवन में इसे देख रहे हैं, शाश्वत है। नहीं नहीं, आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ मैं पढ़ता हूँ तो बोर नहीं होता। हाँ मैं भगवान की लीलाओं के बारे में हजारों बार जान लूं फिर भी मुझे रुचि रहती है। इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, यानी प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभूति कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप से आप अपने जीवन में देख सकते हैं। कोई थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, आप अपने जीवन में देख सकते हैं। हाँ जो लिखा है वो सही लिखा है। स्वादु स्वादु पदे पदे, कितना स्वाद मिल रहा है, कितना स्वाद मिल रहा है ना। अभी मैं झगड़ा नहीं करता हूँ किसी से, अभी कोई मुझे बुरा बोल के निकल जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं ज्यादा शॉपिंग के लिए नहीं जाती हूँ, अभी मैं ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करती, अभी तो भगवान का नाम लेने में आनंद है। बॉस अगर इंक्रीमेंट नहीं भी करते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। मैं दूसरों से ईर्ष्या नहीं करती। स्वादु स्वादु पदे पदे, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में से उतरता हुआ देख सकते हैं। लौकिक समाचार गतिहीन है, तो जो न्यूज की हम बात कर रहे थे, है ना, कितनी बार आप सुन ले, कितनी बार सुन ले, एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज। अंत में घर वाले बोलते अरे बंद करो टीवी, कितनी बार एक ही चीज सुनने को मिलता है। बोलते ना अरे पापा बंद करो, कितनी बार आप सुनोगे एक ही चीज, बोलते हैं ना। गतिहीन है मतलब स्टैटिक, पर भगवान का समाचार गतिशील है, मतलब डायनामिक। कभी भी आप बोर नहीं हो सकते, कभी भी बोर नहीं हो सकते। सोचिए जब रामायण चली कोरोना समय पे डीडी पे, 30-35 साल पहले की रामायण थी, पर फिर भी लोग ऐसे देख रहे थे मानो कि चंद्रमा से उतर के आगे उसको देख रहे थे, एलियन को देख रहे थे कि नहीं? आप सारे लोग ऐसे? जी प्रभु जी, पहली बार देख रहे हो जी, क्योंकि दिव्य समाचार गतिशील है। जिस प्रकार आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, कारण क्या है? दिव्य यानी आत्मा गतिशील और भौतिक जगत यानी पदार्थ यानी गतिहीन। पदार्थ गतिहीन है ना, अगर ये कुछ रखा हुआ है तो गतिहीन है, ये रखा हुआ है तो गतिहीन है। पर अगर उसमें जीव मौजूद है, आत्मा मौजूद है, तभी वो गतिशील होता है। तथा कथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान। आगे क्या? आगे क्या? जैसे कोई व्यक्ति गए अहम इंजीनियर, अहम इंजीनियर, अहम इंजीनियर, अहम डॉक्टर, अहम डॉक्टर, अहम डॉक्टर। आगे क्या? मैं इंजीनियर, मैं इंजीनियर। आगे क्या? बस मैं इंजीनियर बोलते बोलते से क्या संतुष्ट हो सकता है? नहीं, उसे कार्य करना होता है। उसे एक बिल्डिंग बनानी होगी, है ना, उसे कोई पाइपलाइन बिछानी होगी, उसे कोई इलेक्ट्रिकल का काम करना होगा। अहम डॉक्टर नहीं, संतुष्टि नहीं होगी। किसी पेशेंट को ट्रीट करना होगा, कोई सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी सक्रियता। तो प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे थे? भगवान निष्क्रिय नहीं है, निष्क्रिय नहीं है भगवान।
कैसे हो सकते हैं निष्क्रिय? हमेशा भगवान की लीलाएं चल रही है, हमेशा लीलाएं चल रही है। तो इसीलिए हम जो भगवान के दास हैं, हम कैसे निष्क्रिय हो सकते हैं? आपको जिसकी सेवा करनी है, अगर वो सक्रिय है तो आपको भी तो सक्रिय रहना है। अगर वो दौड़ रहा है और आपको बोला है कि उसकी सेवा करनी है, तो आप भी तो दौड़ेंगे ना उसके पीछे। हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई सर्व यू? आप खड़े रहेंगे क्या एक जगह? वो तो दौड़ के निकल गया कहीं। तो भगवान अगर निष्क्रिय नहीं है तो आप निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं? तो सब कुछ सक्रिय है, यानी भगवान का साकार रूप है, भगवान सक्रिय है, और आत्मा जो है वो परमात्मा की नित्य दास है। ठीक है जी। तो हमारे इस अध्याय के थोड़े 2-4 श्लोक बचे हैं, हम यही पेंट करेंगे। अगले सत्र में हम 20, 21, 22, 23 से 4 श्लोक लेके पहला अध्याय खत्म करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ छूट गया है, या किसी का हरे कुछ कृष्णा प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, आप सब जाएं उससे पहले, आप सब जाएं उससे धन्यवाद पहले प्रभु जी। थोड़ी सी चर्चा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थोड़ी हरे सी कृष्णा प्रभु जी। मैं ये कहना चाह रही थी प्रभु जी कि मेरी सैटरडे की क्लास मिस हो गई थी और इसकी रिकॉर्डिंग नहीं आई ग्रुप में। हाँ हाँ, सैटरडे को माता जी क्लास हुई नहीं। सैटरडे को नहीं हुई। नहीं, सैटरडे को कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ सेवा आ गई। एक्चुअली केरला से कुछ 30-32 भक्त आए सेवा करने के लिए, तो उनके अरेंजमेंट में हम लग गए, और इसीलिए खाली डिस्कशन में। हाँ, सबसे ओके पहले तो आप ओके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि वास्तव में 40-45 लोग हो गए हैं जिन्होंने नाम डिस्क्लोज किया, नहीं डिस्क्लोज किया, इस ग्रुप से जिन्होंने सेवा करी है। तो आप सभी के लिए हरी बोल। प्रभु जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था मेरा। हरि तो बोल। अभी हमने क्वेश्चंस करे ना, आपने कहा बताया मुनियों ने जो क्वेश्चंस करे, एक चर्चा वो हो रही है, एक चर्चा वो हो, इस चर्चा को कंप्लीट वो होने दीजिए। प्रभु जी। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट हाँ रुक जी जाइए। हाँ जी हाँ जी। तो चर्चा चल रही है, उसका स्वादु स्वादु पदे पदे, थोड़ा स्वाद लेने दीजिए। प्रभु जी। स्वाद लेने दीजिए। सबने इतनी मेहनत करी है, सबने हरे कृष्णा प्रभु जी। नामनिशा प्रभु की अपील पे इतना सब कुछ किया आप है। बोलो जो। अच्छा, कल एकादशी है, कल एकादशी है, तो कल क्या अच्छा कर ठीक सकते हैं? है। कल का दिन बहुत अच्छा दिन है। तो जिन्होंने सेवा अभी तक प्रदान नहीं करी है, सेवा प्रदान करने की इच्छा, और आप सबको मैं बता दूं, पहले आप ध्यान से सुनिए। एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो आप सुनते नहीं है। तो अभी तक जो सेवाएं प्राप्त हुई है, कुल मिला के अराउंड 1.5 लाख की सेवा हमें मिल गई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सेवा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, छोटे छोटे से बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऑलरेडी हमें 1.5 लाख की सेवा मिली है सबसे। पर हमारा टारगेट है ना, कुछ, क्योंकि कुछ सेवाएं हैं जैसा आपने देखा था, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी सेवा हम करना चाहते हैं। तो आप सब बताएं कि क्या हम इस टारगेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, या इसी में हम संतुष्ट हो जाएं और कहें कि प्रभु जी ये हुआ, बहुत हुआ। नहीं प्रभु जी, और आगे चाहिए, और आगे चाहिए और प्रभु जी। जय प्रभु जी, विजय। हमारे बस इससे ही होना चाहिए। है ना? तो कोई अभी हाँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कौन सी सेवा हम कर सकते हैं ना। 8 प्रभु जी जय विजय। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये तो जय ठीक है, जय। ये है, द्वार वाली भी होनी चाहिए। देखिए जो प्रैक्टिकल है वो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये गेस्ट रूम है, ये हटा देते हैं। झूमर भी। देखिए एक तो ये है डीटी रूम, डीटी ड्रेस रूम। ठीक है, 3 लाख की है। फिर भगवान का जो अर्च विग्रह का सामने का जो दरवाजा है, वो बहुत सुंदर दरवाजे होते हैं, इस्कॉन के मंदिर आपने देखे हैं। पूजा रूम, जिसमें ये जितने करवा सकते हैं प्रभु जी। पुजारी है ना, वो क्या ये करते हैं, वो सारी तैयारियां करते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन में कितने सिस्टमेटिकली आरती हो रही है। अरे कहीं पहले तैयारियां चल रही हैं, वो ये यहाँ। वाली सेवा सही है प्रभु जी। हाँ, ये पाद सेवनम है, जिसमें ये तो भी कर सकते चरण हैं। धूलि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का शयन घर है। ठीक है, ये सारी पालकी है ना। आपको लगता है नहीं हम 3 लाख तक नहीं पहुंचेंगे, तो हम पालकी सेवा कर सकते हैं। जय विजय 2 लाख ईच है, ईच, यानी जय और विजय दोनों करना है तो 4 लाख है। ठीक है, फिर गरुड़ जी और हनुमान जी के स्तंभ हैं 2-2 लाख के। रूप गोस्वामी का एक है, सनातन गोस्वामी जी, हम गोस्वामियों का भी कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमें 2 लाख तक फिक्स करना है। उडुपी कृष्णा, हम उडुपी के बगल में है। तो ये सब हमारी प्रैक्टिकल सेवाएं जो हम कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि हम 2 लाख वाली सेवाएं करें या 3 लाख वाली सेवाएं करें, और कहाँ क्या करें, आप बताइए। जितना कंट्रीब्यूशन हो जाए उस हिसाब से कर लेंगे प्रभु जी। प्रभु जी 2 लाख तो हो ही जाएगा। तो यानी हम हाँ, पालकी टारगेट सेवा के लिए ट्राई पालकी सेवा करते तो हो हैं। सकती, हो जाएगी 3 लाख जी प्रभु जी। 3 लाख तक भी हो सकता है प्रभु जी, अभी तो काफी समय है। हाँ,
तो कौन सा 3 करें लाख का पीछे ये आपके? वाली अल्टरडेटी डोर, ये वाला करना ठीक, पूजा वाला रूप सही है प्रभु जी, या पद सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु जी पाद अभी सेवा काफी सबसे अच्छा सेवा है प्रभु। हाँ, पाद सेवा सबसे अच्छा सेवा है प्रभु। पाद सेवनम। ओके, अनुराग प्रभु क्या हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। अभी काफी ड्यूटीज बचे हुए हैं, उनको भी कुछ दिन रुकते हैं, पहले कर लेने देते हैं डोनेट, एक बार देखते हैं कितना कलेक्शन हो रहा है, उस हिसाब से हम कुछ चूज कर लेंगे फिर। हाँ, थोड़ा हम स्ट्रेच करें, थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे अभी 1.5 लाख जैसे हमने बताया 40 लोगों में हुआ है, तो कुछ 40 करना चाहते हैं। हाँ, तो 40 लोग में हुआ तो अभी जो है करीब करीब 60, 10, 70 और मतलब अभी भी लगभग 80 के आसपास लोग हैं। हाँ, काफी लोग अटेंड करते हैं, तो किन लोगों को शायद पता भी नहीं है, तो नॉर्मल आप ग्रुप में लिंक डाल दीजिए, तो उसमें हो सकता है हम पाद सेवनम को टारगेट बना सकते हैं, पाद जी सेवनम जी कर सकते प्रभु हैं। जी वो बन जाएगा, अभी 80 के आसपास है, वो भी कम से कम 2 लाख तक पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो हम टारगेट बनाते हैं, फिर जैसी होगी भगवान की इच्छा। 3 लाख तो हो जाएगा प्रभु जी, अभी समय काफी है अभी तो। जी जी। प्रभु जी कल हरे कृष्ण एकादशी प्रभु है, जी। कल हो सकता है कुछ ज्यादा हो। अरे वो ज्यादा भी हो सकता है प्रभु हो ही जी। जाए तो सबसे अच्छी बात। प्रभु जी और सब कुछ हाँ, अभी मुझे नामेश्वर प्रभु कह रहे थे एक ग्रुप में कुछ 38 लोगों का नाम चल रहा है, कौन सा ग्रुप है? तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा अभी 38 को 68 हो जाने देते हैं, फिर बोलेंगे। जी है ना? जी प्रभु जी, प्रभु जी हरि एक बोल, बार आप हरि थोड़ा बोल। सा एक्सप्लेन कर देंगे फिर क्या से, क्योंकि क्या? हो सकता है कि कोई नए ज्वाइन किए गए। तो क्या है कि देखिए, अभी मंगलुरु में मंदिर का निर्माण हो रहा है। पिछले 30 सालों से यहाँ के जो अध्यक्ष हैं परम पूज्य नामनिष्ठ प्रभु जी, वो आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, भगवान की सेवा में लगे और शुरू से ही बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जीवन यापन किया, बच्चों को पढ़ाया है कॉलेजों में। और इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पे, एनआईटी के है, निट्टे है, उसमें वैल्यू एजुकेशन करके भगवत गीता पढ़ाने की कोशिश करी है। तो बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो वास्तव में बच्चे पढ़ते हैं, पर क्योंकि उनकी खुद की कोई पॉकेट मनी नहीं है तो वो कोई सेवा नहीं कर पाते, तो काफी डिफिकल्टी के साथ पिछले 20-25 साल बीते हैं। सुबह दाल चावल, शाम को चावल दाल, है ना, ऐसा कहते थे वो लोग। पर कभी कोई कंप्लेन नहीं किया। अभी गुरु महाराज का आदेश हुआ है कि आप एक मंदिर बनाए, क्योंकि जिस हिसाब से आपने 10 लाख लोगों को ऑनलाइन भगवत गीता सिखाई है, तो आप ऑफलाइन फैसिलिटी बनाए, एक बड़ी फैसिलिटी बनाए, जिसमें पूरे विश्व से कोई भी लोग आए और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत मुफ्त में सीख के जाए। मुफ्त में, पैसे का अभाव नहीं हो, है ना। आए, हाँ, टिकट अपनी करवाए, आए, मुफ्त प्रसादम, मुफ्त स्टे। इस तरीके से जो है वो विजन है कि मंगलुरु को हम, जो ऑलरेडी हमारे इतने सारे टीचर्स, इतने सारे एडमिन्स हैं, वो फिजिकली भी कोई फैसिलिटी में कर सके। तो उसके लिए एक बड़ा मंदिर बन रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ा साइज है, प्रोजेक्ट साइज 25 करोड़ का है, ऑलरेडी 10-15 करोड़, 15 करोड़ के आसपास खर्च हो गए हैं। और आने वाले 6 महीनों में, 6 महीने से भी कम, 3-4 महीनों में 6-7 करोड़ की आवश्यकता है, क्योंकि बलराम जयंती की ओपनिंग की बात चल रही है। फाइनलाइज्ड ही है, बात क्या चल रही है, गुरु महाराज ने कहा है हाँ करिए। तो थोड़ा सा आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है ना, सेंस ऑफ अर्जेंसी है थोड़ी सी। और बहुत सुंदर मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर बनने वाला है। तो ये समय है कि हम कुछ करें। अगर कोई समय है तो वो ये है कि जब हम वास्तव में प्रभु जी की मदद कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड है। तो ऑलरेडी सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपने कैपेसिटी के हिसाब से किया है, और 38-40 लोगों ने लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारे इकट्ठे हो गए हैं। इसमें से मैंने 2-3 बड़ी सेवाएं इंक्लूड नहीं करी हैं। कुछ 2-3 बड़ी सेवाएं इस ग्रुप से हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारा नाम मत लीजिए, तो हम उनका नाम अभी लेंगे नहीं। पर एक माता जी हैं, उन्होंने 1,08,000 की सेवा करी है, और दूसरी माता जी उन्होंने 2 लाख की सेवा करी है। वो अलग इंडिविजुअल सेवा है, पर जो हमारी स्मॉल सेवाज है, छोटी छोटी, उसमें ये हुआ है। तो ये ठीक है। तो जो बच गए हैं वो कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं, बाकी जुड़ सकते हैं आप और हम, कम से कम एक 3 लाख की सेवा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात जी नहीं प्रभु, होएगा जरूर हो से। जाएगा प्रभु जी, हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा प्रभु जी। जी 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 जी, धन्यवाद। ये है, और कुछ समझाना है और किसी को कुछ जानना है? पेमेंट का लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा। प्रभु जी अरे मेरा क्वेश्चन रह गया प्रभु जी। हाँ बताइए अभी।